हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आप सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले आपके बैक में आपके दो सुपर टेट की परीक्षाएं हुई है, एक 68,500 और एक आपके 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है। तो अगर आप आगामी सुपर टेट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और तैयारी में अभी से आप लगे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आपके बीच में आए हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 में हुई थी जिसकी परीक्षा, उसमें आपको पता है लैंग्वेज में कि आपके हिंदी के 20 प्रश्न आने हैं, संस्कृत के 10 और इंग्लिश के 10 प्रश्न आने हैं। तो आप हिंदी में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आए थे उस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो इससे आपको लेवल पता चलेगा परीक्षा का कि कितनी डीप जाके पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो उसी बेस पे आप तैयारी कर पाएंगे। या प्रीवियस ईयर के प्रश्न ऐसे होते हैं कि किसी भी परीक्षा का उसी से आंका जाता है कि किस प्रकार की ये परीक्षाएं हैं। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए ही थोड़े से समय में इन महत्वपूर्ण हिंदी के 20 प्रश्नों को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि जो कृदंत प्रत्यय है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, आपको ये बताना था। यहाँ पे केवल हम आपको उसका आंसर बताएंगे, आपके ऑप्शन रहेंगे, आपके पेपर में ऑप्शन दिए रहते हैं 4 और उसमें से आपको चुनना रहता है। तो केवल हम इसमें ऑप्शन को लिए, जो सही है उसी को हम लिए हैं, बताएंगे वही आपको। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि कृदंत जो प्रत्यय होते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपका क्रिया हो जाएगा। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो आप देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें इससे 2 प्रश्न देखने को मिले से इस भर्ती परीक्षा में, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देखेंगे आपसे पूछा था कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना था। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपका सही विकल्प जिसमें व्याकरण होगा वही आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही था। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे कि आपकी पत्रिकाएं से भी प्रश्न जरूर बनने हैं, एक प्रश्न आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो उसमें आप देखिए 69,000 की भर्ती में सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा था कि जो आपकी सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ऐसे पत्रिकाओं से भी आपके प्रश्न बनते हैं। वही चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, अर्थात चितंबरा के लेखक कौन है, आपको ये भी बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है, तो इसलिए इसमें आपका ये सही हो जाएगा। वही आप आगे देखेंगे अगले प्रश्न का, तो आप उसमें देखेंगे पूछा है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से आपका कौन सा शब्द बनेगा, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे महत्व बन जाएगा, महान में अगर आप त्व जोड़ देंगे तो महत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बना था। आइए वही आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी और किस नाम से जाना, किस नाम से बोला, आपको ये बताना था। तो बिजप्पन काल आप देखेंगे, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा था। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। वही आगे प्रश्न की बात करें, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ऐसा प्रश्न बना था। तो वो फारसी भाषा से लिया गया, आप ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि बेसिक प्रश्न ही आपके हिंदी में भी बने हैं। तो इसलिए अगर आप बेसिक से एक बार अच्छे से हिंदी की तैयारी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदी गेनिंग सब्जेक्ट होता है। आपको इसमें नंबर, अगर सुपर टेट की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और हिंदी सबकी लैंग्वेज होती है, और थोड़ा सा आप समय अच्छे से दे देंगे तो इसको अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख ही सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, आपको ये चुनना है इसमें। तो जो आप देखेंगे गृह होता है, घर, आपके इसमें आप ऑप्शन दिए हुए हैं, आँख पाँव गाँव और गृह दिया हुआ है। तो इसमें जो गृह होता है, गृह का घर होता है, तो इसलिए आपका इसमें गृह हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसे, आप देखेंगे कि इस तरह से सूक्तियों से भी प्रश्न बनते हैं, 2-2 लाइन दे देगा और उसमें आपका अलंकार पूछ देगा। तो इससे भी आप देखेंगे 2 से 3 प्रश्न बने थे 69,000 के शिक्षक भर्ती में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, बीती बिवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उष्मा नागरी, आपको इसमें अलंकार बताना है कि इसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, तो इसलिए आप इसके लगाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्याय नहीं है। आपके ऑप्शन वहाँ पे दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो जो आपका ज्वाहिनी दिया रहेगा तो वो ज्वाहिनी आपका नहीं होगा उसमें, तो इस प्रकार से यही हो जाएगा। ज्वाहिनी आप देखेंगे ये आपका गंगा का प्रवाची शब्द होता है, तो इसलिए आपका इसमें ये हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखिए, पहले ही बताया कि आपकी सूक्तियों से जरूर प्रश्न बनेगा, दे देगा, और उसमें आपका अलंकार ही पूछेगा, कभी पूछ देगा कि ये किसकी कृति है, किसका लाइन है, ऐसे भी प्रश्न बनेगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, पूछा है जदपति सुजाति सुलक्षी, उसके बाद सुवर्ण सरस सुब्रूत भूषण बिनु न बिजराई कविता वाणी मृत। आपको इसमें किसकी ये पंक्ति है आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है किसकी है। तो ये केशवदास की पंक्ति है, तो इसलिए आपका इसमें केशवदास हो जाएगा। आपके ऑप्शन पेपर में 4 रहेंगे, उसी में से आपको चुनना होता है। आइए आगे देख लेते हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द कौन से शब्द हैं, आपको ये बताना है। तो डायरेक्ट ये कौन से शब्द हैं, तो आप देखेंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका ये शब्द हो जाएगा। वही आगे में देखेंगे, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन है, आपका ये पूछा था कि आपके महाप्राण व्यंजन कौन है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ पे, तो आपका क, छ, ठ, थ, फ, जो आपका ये दिया रहेगा जिसमें आपका वही विकल्प सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की मात्रा निकलती है, उसे ही महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो ऐसे भी आप पकड़ के वहाँ पे लगा देंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा था कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वो कौन सा समास होता है, आपको ये बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जिस भी संज्ञा में प्रथम शब्द संख्यावाची होता है वहाँ आपका द्विगु समास हो जाता है। तो यहाँ आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और सूक्ति दिया हुआ है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध शुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पढ़ने से ही आपको पता चल जा रहा है। तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आप देखेंगे एक प्रश्न आपका था कि निम्न में से योजक चिन्ह बताइए। तो वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चिन्ह बना रहेगा, तो उसमें से आपको चुनना होगा। तो जो इस प्रकार से बना रहेगा वही आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, आपको ये बताना है। संज्ञा में है, क्रिया में है, विशेषण में है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे। तो बुद्धिमान आप देखेंगे एक विशेषता है, एक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से ये विशेषण में आ जाएगा। तो इसलिए आपका ये इसमें ये सही हो जाएगा। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा था। तो अलग अलग तरह के आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें कवित्री लिखा रहेगा, जिसमें कवित्री लिखा रहेगा वही आपका विकल्प सही होगा। तो ये रहे 20 में से आपके 18 प्रश्न। आपको पता है कि 2 आपके गद्यांश रूपी प्रश्न आते हैं, आपको गद्यांश दे देगा, उसमें से आपको पढ़ के 2 प्रश्नों को आंसर देना होता है। तो चूँकि वो बड़ा था तो इसलिए हम इस वीडियो में नहीं ले पाए। तो ये रहे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण 18 प्रश्न। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे फिर नेक्स्ट सुपर डेट की भर्ती में। तो इसलिए आपको एक बार अच्छे से बेसिक को क्लियर कर लेना है। और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।